आज के समय में सभी लोग अपने जिंदगी को लंबे टाइम तक जीना चाहते हैं। इसके लिए वह ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। मैं कुछ वर्षों तक और जीना चाहता हूं। अभी मैं अपने जिंदगी को सही से नहीं जी पाया हूं। मैं अभी मरना नहीं चाहता हूं। अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा? वे तो भूखे ही मर जाएंगे। मैं अब भी मरने से पहले अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूं। मैं अपने जिंदगी में सही से आनंद लेकर नहीं जी पाया हूं। कुछ समय और जीना चाहता हूं। जरा उनसे पूछो जो लोग अपनी जिंदगी को कष्ट में जी रहे हैं। किसी तरह वह अपने लाइफ को स्ट्रगल के साथ जी रहे हैं। अपने फैमिली के लिए घर से दूर रहकर सारा दिन काम करते रहते हैं, लेकिन अपने परिवार वालों के साथ उसे कुछ समय भी खुशियों के साथ बिताने का टाइम नहीं मिलता। इसी तरह वह अपनी जिंदगी बस किसी तरह काट रहे होते, किसी तरह जी रहे होते। इस तरह जीना भी क्या जीना है? बस पूरी लाइफ पैसे के पीछे भागते रहो, पैसे को कमाते हो। कमाते कमाते एक दिन बूढ़े हो जाओगे और शरीर में अब और जीने के लिए वह एनर्जी, वह हेल्दी शरीर अब तुम्हारे पास नहीं होगा। तो क्या आप अब अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे? जो आप यंग एज में अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते, अब आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी टाइम और एज मायने होता है। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपके साथ शौक भी समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आपके पास बहुत सारा धन तो है, लेकिन आप उस धन को अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते हैं। जो जवानी में शौक होते हैं वह अलग ही शौक होता है। यंग एज में एक व्यक्ति के पास बहुत सारे शौक होते हैं। मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, लेकिन आप अपने गोल्डन टाइम में बस कमाने के पीछे लगे रहते हैं। आप अपने लाइफ को एंजॉय करके नहीं जी रहे होते। जीना ही है तू अपने लाइफ में हर एक मूवमेंट को एंजॉय करके जिए, अपने शौक को पूरा करते हुए। लेकिन आप अपने शौक पूरा करने में जितना हो सके अपने धन को उतना ही खर्च करें। अपनी लाइफ को खुशी के साथ बेहतर तरीके से जिए। जब अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना था तो तब आप अपने टाइम को गंवा रहे होते हैं। इस तरह आप अपनी लाइफ को एंजॉय करके जी नहीं पाते हैं। कई लोगों के पास बहुत सारा पैसे तो होता है, लेकिन वे लोग अमीर होकर भी अपनी जिंदगी को एंजॉय के साथ नहीं जी रहे होते। वह अपने लाइफ में सारा टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। कभी कभी वह इतना सोचते हैं कि इस तरह सोचते सोचते इतना टेंशन ले लेते हैं, जिसके कारण ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग के शिकार होने के कारण वह हमेशा चिंता करते रहते हैं। चिंता करने की इस आदत के कारण वह धीरे धीरे स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब उसे किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है और ना ही वे अब इस तरह कोई काम कर पाएंगे। वह अपनी लाइफ में हमेशा चिंतित रहते हैं। चिंता करते करते कब वे चिता पर चले जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। चिंता चिता के समान होता है। चिंता करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे चीता की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। उनका शरीर अंदर ही नष्ट हो रहा होता है, बीमार पड़ रहा होता है। कितना भी इलाज करा लो लेकिन ठीक नहीं होता है। वह व्यक्ति खुद से अपने मन से ही हरा होता है। जब तक वह अपने इस बीमारी से लगेगा नहीं तब तक वह ठीक नहीं हो सकते हैं। यह बीमारी कहीं और नहीं होता, बस उसके मन में ही होता है। इस तरह लोग अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। अपने मानसिक बीमारी को मेडिटेशन के जरिए ही बीमारी से लड़कर दूर कर सकते हैं, चाहे वह मानसिक बीमारी कैसा भी क्यों ना हो। मेडिटेशन के जरिए आप अपने मन के यानी कि मानसिक बीमारी को ठीक कर सकते हैं, चाहे वह स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन का शिकार हो। इस बीमारी से मेडिटेशन के करने से आप आसानी से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अपने लाइफ में मेडिटेशन को अवश्य शामिल करें ताकि आपका मन शांत और पॉजिटिव एनर्जी से हमेशा भरा हो और आप हमेशा पॉजिटिव महसूस करें। हमेशा पॉजिटिव रहे ताकि आप अपने लाइफ को बेहतर तरीके से बीमार मुफ्त अपने लाइफ को एंजॉय करके जी पाए। जिंदगी लंबी नहीं बेहतर होनी चाहिए। सोचो, एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ को व्हील चेयर पर ही अपनी लाइफ को बचपन से ही जी रहे हो, उसका जीवन कितना कष्ट में होगा। उसका जीवन कष्ट में बीत रहा होगा। ठीक इसी तरह एक बीमार व्यक्ति जो अपनी लाइफ का अधिकतर समय हॉस्पिटल के आईसीयू में गुजर रहा होगा, सोचो उसका जीवन कैसा होगा। वह चाहते होंगे इससे अच्छा होगा, ईश्वर मेरी जान ले ले। इस तरह मैं अपनी जिंदगी को कष्ट में नहीं जीना चाहता हूं। किसी बंद कमरे के अंदर अपनी लाइफ को नरक के समान जीना नहीं चाहता हूं। अपने लाइफ को लंबे समय तक जीने के वजह सोचो आपकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी और मैं अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकूं।